भट्टुकला राजकीय महाविद्यालय में बैंकिंग वित्तीय साक्षरता पर व्याख्यान का हुआ आयोजन। राजकीय महाविद्यालय भट्टुकला में बुधवार को रोजगार प्रकोष्ठ द्वारा बैंकिंग लेन देन और वित्तीय साक्षरता बारे व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भट्टुकला के मैनेजर बलजीत राम ने विद्यार्थियों को बैंक संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि आज एसबीआई बैंक हर प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने में अग्रणी है, चाहे हाउस लोन हो या विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए लोन की बात हो, बैंक हमेशा तैयार रहता है। इसके साथ ही बचत खाते की महत्ता के बारे में भी बताया और कहा कि भविष्य में को संवारने हेतु बचत करना अति आवश्यक है और साथ ही प्रधानमंत्री बीमा योजना के विषय में भी विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर पवन बंसल ने ऑनलाइन ठगी बारे विस्तार से बताया तथा इसे से सावधान रहने बारे समझाया। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की ठगी से बचने के लिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी अनजान व्यक्ति को अपने पासवर्ड नहीं बताने चाहिए। उन्होंने बताया कि आप बैंक में आकर सारी समस्याओं का निवारण आसानी से कर सकते हैं। इन सभी जानकारियों को विद्यार्थियों ने ध्यानपूर्वक सुना। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर सुभाष सिहाग, डॉक्टर राजाराम, रोजगार प्रकोष्ठ इंचार्ज दर्शन सिंह, दिलसुख राम, अनिल सरहावत सहित स्टाफ सदस्य व विद्यार्थी मौजूद रहे। रतिया रोड गांव एरवा के पास दो बाइकों की भिड़ंत, एक की मौत 3 घायल। रतिया रोड पर बुधवार को गांव एरवा के पास दो बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां से एक घायल को रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी अनुसार रतिया निवासी सेवक सिंह, दीपक व गगनदीप कैटरिंग में स्टॉल लगाने का काम करते हैं। बुधवार को तीनों बाइक पर सवार होकर किसी शादी समारोह में स्टॉल लगाने के लिए रतिया से फतेहाबाद की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान ढाणी ढाका निवासी 40 वर्षीय पवन अपनी बाइक से रतिया की तरफ आ रहा था, जिनके मोटरसाइकिलों की आमने सामने की भिड़ंत गांव एरवा के पास हो गई। हादसे में चारों घायल हो गए, जिन्हें फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने 40 वर्षीय गगनदीप को मृत घोषित कर दिया। वहीं पवन को ज्यादा चोटें लगने पर अगवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। रतिया विधायक लक्ष्मण नाप्पा ने विधानसभा बजट स्तर में स्वास्थ्य, शिक्षा आदि बजट में बढ़ोतरी करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। रतिया विधानसभा से विधायक लक्ष्मण नाप्पा ने विधानसभा बजट स्तर में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि के बजट में बढ़ोतरी करने एवं जिला फतेहाबाद के गांव रसूलपुर में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी देने पर बुधवार को मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेडिकल कैंप लगाए गए और सभी डॉक्टरों द्वारा करीब परिवारों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। विधायक लक्ष्मण नाप्पा ने सदन में कहा कि माननीय वित्त मंत्री ने 1,79,876 करोड़ रुपए का बहुत अच्छा बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसानों को 14 फसलों पर एमएसपी मिल रही है और गरीब परिवारों को अंत्योदय मेले में सरकारी योजनाओं पर लोन पर सब्सिडी दी जा रही है। विधायक ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि इस बजट को और बढ़ाया जाए ताकि जरूरतमंद परिवार को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। उन्होंने हरियाणा विधानसभा बजट स्तर के दौरान अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए वेंचर कैपिटल फंड की सुविधा एवं हाउसिंग फॉर ऑल योजना के लिए मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा शिक्षा में बजट 15.49% और बढ़ाया गया और छात्र परिवहन सड़क सुरक्षा योजना के तहत बच्चों को प्राइवेट बसों द्वारा स्कूलों में ले जाने व छोड़ने की व्यवस्था की गई। इस योजना से स्कूली बच्चों को फायदा मिल रहा है और छात्र समय पर स्कूल पहुंच रहे हैं। विधायक ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों व प्रत्येक जरूरतमंद की छत मिले, इसके लिए बजट में अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत शहर में जितने भी लोग 20 साल से नगरपालिका की जगह पर बैठे हैं, उनको भी मालिकाना हक दिया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जो लोग गांव में पिछले 30 से 40 वर्षों से ग्राम पंचायत की जमीन पर बैठे हैं, उन्हें भी इस योजना से जोड़ा जाए। विधायक ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा सबका साथ सबका विकास समस्ता के भाव को रखते हुए बजट पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में सरकार प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के प्रति कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि सीएम द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रदेश के बजट के सभी वर्ग के लिए सराहनीय निर्णय लिए गए हैं।